अच्छा, गुड़िया इनकी किस तरीके से तैयारी है फिलहाल? गुड़िया क्या है, कितने घंटे वो प्रैक्टिस कर पाती है? अभी तो पहले तो यहीं पे कर रही थी। अभी 5 तारीख को पोलैंड गई है वो। वहाँ पे कैंप लगा हुआ है और वहाँ पे साथ में पार्टनर या उसकी कोच कुछ भी लगा लो आप। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है अनीता सोरान, जो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है, उसके साथ गई हुई है, और कुलदीप कोच साहब गए हुए हैं। तो वही बाहर पोलैंड में ही ट्रेनिंग कर रही है अभी। तो वहाँ अच्छी तैयारी चल रही है, और जो कमियां हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। जो अगले कोई कमी है या कोई अटैक है, टेक्निक पर ज़्यादा काम चल रहा है अभी ओलंपिक की तैयारी के लिए। तो गुड़िया ने कब से शुरुआत की थी इस गेम की? ये 2013 में CBSM स्पोर्ट्स को निगरानी में शुरुआत करी थी। तो यहीं से 2015 में फिर ये पाइका नेशनल भी लड़ी। 2 साल में अचीवमेंट अच्छी थी इसने। तो 2016 में तो इसने सब जूनियर नेशनल में भी गोल्ड दिया, एशिया में ब्राउन सिल्वर दिया, वर्ल्ड में ब्रॉन्ज दिया। 2017 में वर्ल्ड चैंपियन बनी सब जूनियर की, एशिया में ब्राउन्ज दिया। तो 2018 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, एशिया चैंपियन बनी, और वर्ल्ड में ब्रॉन्ज आया इसका। तो उसके बाद तो 2019 में फिर क्वालिफाई के चल पड़े थे कि भाई हम जूनियर भी छोड़ दिया, सब जूनियर भी छोड़ दिया था। तो 2019 में हमने ओलंपिक की तैयारी के लिए ही प्रैक्टिस कराई। तो उसमें ट्रायल हुई 2019 में। तो उसके बाद फिर एशिया चैम्पियनशिप लड़ी, सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट लड़ी, वर्ल्ड रैंकिंग थी, उसमें सिल्वर आया और एशिया में ब्रॉन्ज आया इसका। उसके बाद इन्होंने क्वालीफाई के लिए जाना था। क्वालीफाई के जाने से पहले पिछले साल फिर कोरोना हो गया और ओलंपिक कैंसिल हो गया। उसके बाद 2020 की जगह 21 में रख दिया, 1 साल आगे कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर नेशनल हुआ, सीनियर नेशनल में गोल्ड आया आगरा। उसके बाद कैंप लग गया था लखनऊ में। तो वहाँ पे फिर ट्रायल होनी थी, ओलंपिक के क्वालीफाई के लिए जाना था। तो वहाँ ट्रायल में भी से पहले रैंकिंग में चली। रैंकिंग में इसको ज़्यादा चोट लगी थी बैक साइड में पट पे, तो मसल खिंच गई थी। तो एक बार चिंता हो गई थी, ज़्यादा चिंता हो गई थी कि भाई कंपटीशन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी रैंकिंग में भी कुश्ती देनी पड़ गई थी कि लड़ नहीं सकती बीच में, इतनी ज़्यादा इंजरी आ गई थी। तो डॉक्टर ने वहाँ मना कर दिया था कि अगर लड़ाओगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। तो उसके बाद आ गई थी, वो घर पे आ गई थी, थोड़ा मायूस भी रही। अभी कंपटीशन गए ऊपर, तो ओलंपिक की क्वालीफाई की ट्रायल थी, लेकिन उसको हौसला देते रहे, तू करती हाथ हथा काम करे जा, पैर का छोड़, तू ट्रायल के लिए अच्छी हो जाएगी। उसको टूटने नहीं दिया, हमने भी नहीं टूटने दिया, परिवार ने, कोचिज ने, तो जितने भी सर्कल में थे सब ने उसको टूटने नहीं दिया किसी प्रकार से भी। फिर हम ट्रायल के लिए लखनऊ चले गए। तो वहाँ पे ट्रायल हुई। ट्रायल में भी 3 बाउट हुई। पहली बाउट श्रीता मोर के साथ हुई, उसको भी चित कर लिया था। दूसरी बाउट पिंकी है रोहतक से, उसको भी हरा लिया 10-0 से। और तीसरी बाउट ललिता सहरावत रेलवे की है, उसको भी 8-1 से हरा लिया था। तो क्वालीफाई के लिए चली गई। उसके बाद फिर क्वालीफाई में उसका ओलंपिक क्वालीफाई हो गया, एशिया चैम्पियनशिप हो रही थी, एशिया की क्वालीफाई हो रहे थे फर्स्ट सेकंड के लिए, उसमें उसका क्वालीफाई हो गया। उसके बाद फिर परमात्मा ने खूब सुनी कि भाई चोट भी थी और कोई दिक्कत भी नहीं आई, ये भी सब परमात्मा की वो थी।
कि उसके बाद फिर वो क्वालिफाई हो गया, रेस्ट कर लिया उसने 3-4 दिन के बाद एशिया चैंपियनशिप भी होनी थी। बोली पापा ये नहीं लड़ती, वे क्वालिफाई हो गया, ओलंपिक के लड़ाएंगे। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, लड़ लियो। तो उसके बाद मैंने 3-4 दिन मास्ती रेस्ट कर लेंगे, 2-3 दिन है। उसके बाद मानसू एशिया लड़ना है। तो एशिया में क्या दिखता है आपके फिलहाल जो गेम होगा इसमें? मतलब एक एशिया में की जो एशिया सारे एशिया था ना, उसमें 2 ही छटते हैं ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, वो तो हो लिया था कंपटीशन है। फिर एक एशिया चैंपियनशिप होनी थी, सारे एशिया की जो टूर्नामेंट होनी थी वो होनी थी ओलंपिक के बाद 5-6 दिन के बाद होनी थी एक कंपटीशन और एशिया का। तो उससे मना कर दिया उसने कि पापा मैं है ना चोट भी थी, मैं क्वालिफाई भी हो गया, अरे तो ओलंपिक क्वालिफाई हो गया तो ओलंपिक लड़ाएंगे। मैं चलो कोई नहीं बेटा, थोड़ा रेस्ट हो देंगे। मेरे मन में तो थी लड़ाना है, लेकिन बालक से एकदम दबाव भी डाल सकते हैं। तो 2-3 दिन के बाद उसका रेस्ट होते, मैं भाई अपना है ना 2 दिन का रेस्ट हो गया, अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और एशिया लड़नी है। बोले एशिया लड़नी है, हाँ लड़नी है। तो एशिया भी लड़ी हो, तो एशिया लड़ी तो एशिया में फर्स्ट आई, एशिया चैंपियनशिप में भी वहाँ पर मैं देखा ना मेडल तो मेडल देता है बेटा। तो उसके बाद वो यहाँ आ गई थी, यहाँ आने के बाद फिर कोरोना शुरू हो गया कोरोना बड़ी दिक्कत आई। यानी कि 2 बार कोरोना की मार झेली। हाँ 2 बार कोरोना की खूब, बल्कि पिछली बार तो हम बच गए थे, लेकिन उसको कोरोना नहीं होने दिया, न पहले ना अब की बार। तो अब की बार तो बल्कि मेरे भी मिसेज के दोनों कोरोना हो गया था, लेकिन बच्चे मैंने जेल भेज दिए थे होटल में। तो मैं 15 दिन होटल में ही रहे। वहाँ एक फिजियो था, फिजियो के साथ गाड़ी थी, गाड़ी में रोज़ प्रैक्टिस करना आते थे जाते थे। आप जो गुड़िया की तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है? फ़ोन से बात होती है आपकी? नहीं बोल तैयारी है तो ओलंपिक के लिए है, एक एक दिन कीमती है, एक एक टाइम कमी शेड्यूल है जो भी है वो एक एक कीमती है। अब तो टाइम ही बहुत कम रह गया ना। तो हर खिलाड़ी का सपना है कि ओलंपिक से मेडल ले आए। तो वही सपना हमारा भी, कभी उसको वर्ल्ड का मेडल या एशिया का मेडल के लिए, कभी ये नहीं अब भाई तू एशिया मेडल ले आई, कभी वर्ल्ड का ले, नहीं, बस सपना एक ही है कि ओलंपिक से मेडल लेके आना है। तो आप भी पहलवान रुक चुके हैं, तो आप हाँ मैं शुरू से मैं ही करा रहा हूँ उसकी छोटी ही, लेकिन इसके ताऊ जी भी हरियाणा केसरी, भारत कुमार कई बार के नेशनल चैंपियन भी रहे हैं, सीपीएम के गोल्ड मेडल भी रहे हैं। मेरे पिताजी हैं वो भी एक अच्छे कबड्डी के एथलेटिक्स के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने के। मैं भी नेशनल चैंपियन हूँ, इंटरनेशनल हूँ। तो और तो कुछ नहीं, खून में ही कुश्ती है, तो और कुछ सिखा भी नहीं सकते। भाई ये कुश्ती आती है, यही बच्चे को सिखा रहे, बेटे हैं इनको भी कुश्ती सिखा रहे, बेटी है उसको भी, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों का करने वाला होना चाहिए। बल्कि हम तो बेटी में ज़्यादा, मेरी तो बेटी में ज़्यादा वो है लगा तो सपना पूरा होगा? सपना पक्का पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुश्ती के लिए, ओलंपिक के लिए सपना, यही सपना पूरा होगा और बिल्कुल पक्का होगा। आपको शुभ नाम? धर्मवीर मलिक। ना इतना ब्रेक हो गया है बाबू इधर। मैम गुड़िया जो क्वालिफाई करे तो किस तरह की सर, किस तरह की आप तैयारी करवा रहे, क्या सपना था आपका? तैयारी तो जिसके पापा करवाते हैं, और ओलंपिक क्वालिफाई गया, ओलंपिक के मेडल के लिए तैयारी चल रही है। क्वालिफाई भी हो गया और भगवान करेगा तो मेडल भी आएगा। उससे पहले कितने क्वालिफाई किया था गुड़िया ने? उससे पहले तो पहला ही था क्वालिफाई राउंड में, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जब तो इसकी एज नहीं हुई थी, 2019 में जब विनेश ने किया था। तो उसके बाद इसका तो पहला ही क्वालिफाई था, पहले नहीं किया उसे। अच्छा, कब से स्टार्ट कर दिया था गुड़िया ने खेलना? 2013 में। कहाँ से प्रेरणा वाली खेलने की, जो खेल गाँव ने डाली है पूरा गाँव? खेल की प्रेरणा तो जिसकी दादी ने दी थी इसको। क्या कहती थी? तो ये पहले बेटी को
लेके जाते थे इसके पापा। हाँ। और मैं स्कूल में टीचर थी, बच्चे दोनों साथ जाते थे मेरे स्कूल में। हम्म, तो एक दिन वो बोली दादी मैं भी गेम करूँगी बाई की तरह। तो उसकी दादी ने फिर उसके पापा को बोला, ये अंशु कह रही है कि मैं भी कुश्ती करूँगी के पापा। तो फिर इन्होंने तो कभी फ़र्क ही नहीं था बेटा बेटी में, बेटी में बल्कि ज़्यादा लगाव उनको। तो ये अपने साथ लेने लगे। तो उसमें जो 5-4 महीने की इन्होंने सिखाई टेक्निक। तो 5-4 महीने जो कई साल से लड़की कर रही थी ना, उनके साथ ये अच्छी फाइट करने लगी 5-4 महीने में। तो इन्होंने देखा, फिर इसका बेटे से थोड़ा ध्यान हट गया, बेटी पर ज़्यादा रख लिया इसने ध्यान। तो आज उसी ध्यान का और उनकी मेहनत का ही है ये जो भी परिणाम है। तो कितनी फाइटें करती है गुड़िया जो दूसरे प्लेयर्स उनके साथ में खेले आ रहे हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है? मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है ओलंपिक से मेडल लेके आओगी। देखो 2021 में तो चाहे कौन सा भी आओ, लेकिन 24 के लिए तो गोल्ड की तैयारी। इसमें तो पहला टूर्नामेंट है ओलंपिक का, 2024 के लिए तो गोल्ड की तैयारी है। इसमें तो चाहे कोई भी आ जाए, अभी एज में भी कम है, वही बेस्ट है कोई भी आ। बाकी इसकी तीन या 4 लड़की हैं वर्ल्ड लेवल की हैं, जो जापान की हैं, एक चाइना की है। 3-4 लड़की हैं जो इसके साथ अच्छी फाइट करती हैं, और तो इन्हें हरा रखी हैं अपने वेट के साथ। तो गुड़िया जो ट्रेनिंग पे जरी बात हुई है, हाँ कभी कभी होती है, मेरी तो उसके पापा से ज़्यादा होती है। तो क्या बात करती गुड़िया? मैं सो तो माँ हूँ, मैं तो खाने पीने के बारे में ही पूछूंगी, पापा उसके टेक्निक के बारे में पूछते, प्रैक्टिस के बारे में पूछते। तो कितनी मिनट बात होती है पापा से? बस उनके टाइम के ऊपर। आज तो आया नहीं, सुबह से फ़ोन हमने किया था लेकिन उनका वापस नहीं आया फोन, क्योंकि 3.5 घंटे लेट है ना अपने से टाइम उनका। तो अपने 3:30 बजेंगे जब उनकी 12 बजे प्रैक्टिस ख़त्म होगी वहाँ से, तो 3:30-4 बजे के पास आसपास करते होते हैं। तो सपना किस तरह का था आपका जो गुड़िया खेलों? गुड़िया का भी है और उसके पापा की, बल्कि पूरे परिवार का यही सपना है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ गुड़िया के साथ, उसको हौसला देते हैं। खान पीने का भी, मैं तो माँ हूँ, देखो सभी रखते हैं उसका ध्यान। कोई भी बीमारी आती है, कोई भी आता है, तो उसका हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसको बचाया जाता है हर चीज़ से। कोई शादी में जाना तो उसको नहीं लेके जाते, ना ही वो कहती कभी खान पान ऐसा खा लेते, उसको हर चीज़ से बचाता है सारा परिवार। तो गांव में रहती थी, गांव में कितने घंटे रहती वो थी? 4 घंटे सुबह 4 शाम। तो पापा करवाते थे? हाँ पापा भी और उनके कोच भी। पहले कोच अपनी क्लास में करवाते थे, और उसके बाद फिर इसके पापा लेते थे एक्स्ट्रा। जो भी कमियां होती थी वो आउट करती थी, उसमें जो भी कमी करती थी उसको सुधारने की कोशिश करते थे, बार बार सिखाते थे। ठीक, शुभ नाम है? मेरा मंजू। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।